दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अगर कस्टमर अलग-अलग दुकान जाता है और वहाँ से रेट लेकर के हमारी दुकान पर आता है, तो हमें उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? तो ये वीडियो उसी के रिस्पॉन्स में है। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जवाब छोटा रहा तो मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूँगा और अगर जवाब बड़ा रहा तो मैं उसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे जो भी पुराने वीडियोज़ हैं, उसके मुकाबले इस वीडियो में क्वालिटी आपको थोड़ा बेटर नहीं मिलेगा, क्वालिटी थोड़ा पुअर है। जो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, वो आपके काम की बातें हैं। इसीलिए वीडियो के क्वालिटी पर थोड़ा-सा कम ध्यान दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मार्केट में, अगर कस्टमर को हर जगह से रेट लेना है, उसके बाद ही प्रोडक्ट खरीदना है, तो वैसे कस्टमर अगर सबसे पहले आपकी दुकान पर आते हैं, तो वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो प्रोडक्ट खरीदने का तरीका है, वो ऐसा है कि वो हर दुकान जाता है, रेट लेता है और जहाँ समझ में आता है, उससे कम रेट मिलता है, वहाँ पर खरीदता है। तो अगर इस टाइप का कस्टमर सबसे पहले आपकी दुकान पर आया है, तो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। सबसे पहले आपसे आएगा सबसे पहले आपकी दुकान पर आएगा, आपसे रेट पूछेगा और कुछ ना कुछ बहाना करके कि भैया चलो मैं शाम को आता हूँ या अभी मैंने मिस्त्री से डिस्कस नहीं किया है, अच्छे से समझा नहीं है, मेजरमेंट सही से नहीं हुआ है, इस टाइप का कुछ बहाना बना करके वो आपकी दुकान से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि उस वो सबसे पहले आपकी दुकान पर आया है, अभी उसे 2-4 दुकान और जा करके आप उस रेट वहाँ से उन्हें लेना है। तो अगर इस टाइप का होता है, अगर आपको ज़रा-सा भी भनक लगता है कि ये कस्टमर सबसे पहले मेरी ही दुकान पर आया है और अगर वो ऐसा कुछ बहाना करके वहाँ से निकलना चाहता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि भैया ये हमारा रेट है और हम लोग रेट के अलावा इस टाइप का अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी ऐसा है। तो मार्केट में अगर आप कहीं से भी रेट आप लेते हो, तो दोबारा एक बार मेरी दुकान पर आकर के ज़रूर आप पूछ लें। आप बताएँ कि मार्केट में कौन-कौन सा प्रोडक्ट आपने देखा है। अगर उससे बेटर कुछ मैं ऑफ़र कर पाऊँगा, तो मैं आपको ज़रूर ऑफ़र करूँगा और अगर मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, तो मैं आपको कम रेट में भी ऑफ़र करूँगा। तो ये आप बोल करके छोड़ सकते हैं, बाकी भगवान भरोसे है, कस्टमर का कब दिमाग स्विंग करता है, ये कहना मुश्किल है। उसे जहाँ समझ में आएगा, वो वहीं खरीद लेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर कस्टमर पहले से ही कई दुकानों से कोटेशन ले चुका है और उसके बाद आपके पास पहुँच रहा है। मान लीजिए उसने 3-4 दुकान से कोटेशन पहले से ले रखा है। अब आपकी दुकान पर आएगा और आपसे बोलेगा कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इसका क्या प्राइस है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास भरपूर चांस होता है कि आप कस्टमर को कन्विंस करें और अपना प्रोडक्ट दिखाएँ। आप अगर अच्छा रेट ऑफ़र करते हैं, आपके पास अच्छा क्वालिटी मिलता है, तो हो सकता है कस्टमर दोबारा लौटकर पिछली वाली दुकानों के पास ना जाए और आपके पास प्रोडक्ट खरीद ले। दोस्तों अब थोड़ा हम लोग इसमें और डिटेल्स में जाते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में बाँटा है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कस्टमर इन्हीं 2 कैटेगरी के लिए आपके पास रेट पूछने के लिए आएगा। कैटेगरी ए में वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिकने वाले हैं और दूसरी चीज़ वो हर दुकान पर मिलता है। तीसरी चीज़ हो सकता है कि सेम ब्रांड का हो। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर आपके पास आएगा, बोलेगा भैया एशियन पेंट का एस एक्सटीरियर इमल्सन चाहिए, व्हाइट कलर में 20 लीटर का। तो ये प्रोडक्ट हर दुकान पर बिकने वाला प्रोडक्ट है। हो सकता है आपके बगल में भी दुकानें होंगी, वहाँ पर भी प्रोडक्ट ये बिक रहा होगा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट हो गया, ये कैटेगरी ए में मैंने रखा है। कैटेगरी बी में मैंने वैसे प्रोडक्ट्स को रखा है, जो आप बेच रहे हो और आपके अलावा आस-पास में कोई नहीं बेच रहा है। यहाँ मैं ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट सिमिलर हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप एलईडी पैनल्स बेच रहे हो, तो एलईडी पैनल तो हर कोई बेच रहा है, बट हो सकता है आपके आपके पास जो है वो अलग ब्रांड का है, आप कुछ एक्स्ट्रा अलग सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी अलग हो सकता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट का अ, ये हो गया कैटेगरी बी। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ए के ऊपर। वैसे प्रोडक्ट्स जो आपकी दुकान पर भी मिल रहा है और सेम प्रोडक्ट किसी और दुकान पर मिल रहा है। सेम ब्रांड हो सकता है, सेम मॉडल हो सकता है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट अगर कस्टमर माँगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर आपकी दुकान पर आता है और बोलता है मुझे 20 लीटर का व्हाइट शेड में एस एक्सटीरियर इमल्सन चाहिए। तो आप इसका प्राइस क्या है? अब अगर आप एक नए दुकानदार हैं तो आपको मार्केट का पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक पुराने दुकानदार हैं, 1-2 साल का आपको एक्सपीरियंस है कम से कम, तो आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लगभग किस रेट पर बिक रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि प्रोडक्ट का परचेज़ प्राइस है 5000, 5000 का खरीदारी आ रहा है
और मार्केट में वो बिक रहा है 5300 में। इसे प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस से कंपेयर ना करें, ये केवल एक एग्जांपल है। तो 5000 का परचेज प्राइस है और 5300 में रेगुलर मार्केट में बिक रहा है, तो आप उसे रेगुलर रेट ही कोट करें। आप उसे बताएं 5300। कस्टमर आपको खुद बताएगा कि भैया आपका प्राइस ज्यादा है या कम है। तुरंत ही अगर आपका प्राइस ज्यादा होगा तो तुरंत कस्टमर बोलेगा कि भैया मैंने एक दो दुकानों से और भी जगह से रेट लिया हुआ है, वहां पर मुझे 5100 का मिल रहा है और आप 5300 का बता रहे हो, मैं तो सोचा था कि आपकी दुकान पर कम मिलेगा। इस टाइप से कस्टमर आपको बताएगा। अब डिसाइड आपको ये करना है कि कस्टमर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है ये मैं बताता हूं। देखिए, ये है रनिंग प्रोडक्ट, हर दुकान में बिकने वाला प्रोडक्ट। तो आप सीधे सीधे ये ना बोल दें कस्टमर को कि भैया आप तो झूठ बोल रहे हो, मिल रहा है तो जाओ जा करके ले लो। आप अपने दिमाग में सोच लें कि क्या कस्टमर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्या ये संभावना है या नहीं। मान लीजिए अगर 5000 का प्रोडक्ट है परचेज प्राइस और आपने 5300 बताया है, कस्टमर बोल रहा है 5100 में मुझे मिल रहा है, तो ये हो सकता है। किस केस में हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप कस्टमर से सिंपली पूछें कि भैया आपको केवल यही प्रोडक्ट चाहिए या ठीक है और भी आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है क्या, और भी लिस्ट है कुछ क्या, आप बताएं उसके बारे में। तो हो सकता है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ साथ और भी कुछ खरीद रहा हो सकता है उसे 2 पीस रोलर खरीदना हो, 2 पीस 4 इंच का ब्रश खरीदना कुछ हो सकता है 2-4 बैग पुट्टी खरीदना हो सकता है प्राइमर भी खरीदना हो सकता है सैंड पेपर भी खरीदना हो। तो इस टाइप से अगर उसके पास और भी कंप्लीट लिस्ट है तो आप उससे लिस्ट मांगे। कई बार क्या होता है, उसके कस्टमर को खरीदना होता है बहुत सारा सामान, एक लिस्ट होता है, लेकिन वो किसी एक प्रोडक्ट का ही प्राइस हर दुकान पर पूछता चलता है कि भैया ये 20 लीटर का पेंट का क्या रेट लगेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझे इसी प्रोडक्ट में ठगा जाएगा, तो चलो इसी प्रोडक्ट का रेट पूछ लेते हैं। या तो उसे लगेगा कस्टमर को कि ये ज्यादा महंगा चीज है, तो चलो इसका प्राइस पूछता हूं मैं। तो आप लिस्ट ले सकते हैं उससे। अगर कस्टमर और भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके साथ, तो ये बिल्कुल संभव है, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 5000 का प्रोडक्ट 5000 में भी दे दिया जाए, डिपेंडिंग ऑन द उसके लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा उसके पास लिस्ट है और कौन कौन सा प्रोडक्ट वो खरीद रहा है। तो ये 5000 में भी उसे दे सकता है कोई। तो अगर लिस्ट है तो आप सोच समझ करके प्राइस ऑफर करें। आप भी बोल दें कि चलो भैया मैं भी 5100 का दे रहा हूँ, इसमें नहीं बच रहा है तो चलो ब्रश वगैरह ले रहा है, रोलर ले रहा है, प्राइमर ले रहा है, सब मिला जुला करके कुछ ना कुछ तो बचेगा। और ये केवल आप नहीं करोगे, ये हर दुकान पर ये चीज हो रहा है, तो आपको भी ये फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कस्टमर बोलता है नहीं मुझे केवल सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कस्टमर झूठ भी बोल सकता है। क्योंकि देखो, अ, कोई भी दुकानदार इतना बेवकूफ नहीं होगा कि अगर कोई कस्टमर सिंगल प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे कॉस्ट टू कॉस्ट पर बेचा जाए, और या तो बहुत ही लो मार्जिन में बेचा जाए। अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो आपकी दुकान का रेंट भी, आपके गोडाउन का रेंट नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं निकलेगा, आपका स्टाफ का पेमेंट नहीं निकलेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, बट इसे रेयर केस में आप लें, ऐसा नहीं होता है। और अगर हो रहा है, आपको नहीं करना है। आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है पैसा कमाने के लिए, आप भी रेट कटिंग करते हो, आपको देख करके अगला दुकान वाला रेट कट करता है, इसमें लॉस होता है पूरे दुकानदार, जितने भी उस मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उनका लॉस होता है, कस्टमर का कोई लॉस नहीं होता, उसे तो फायदा ही फायदा है। इसीलिए दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। अगर आपको प्रॉपर मार्जिन नहीं मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट को ना बेचें, कस्टमर को लौटा दें। तो मैं वही करता हूं। अगर रनिंग प्रोडक्ट में मेरे पास कस्टमर आता है, मैं इस हिसाब से ही डील करता हूं। अगर मुझे सही मार्जिन नहीं मिलता है तो मैं कस्टमर छोड़ देता हूं, मैं लौटा देता हूं कि भाई जहां पर भी मिल रहा है सस्ते रेट में आप ले सकते हो। तो आप अपने आप अपना, आपका जैसा भी सोच है, आपका जैसा भी मार्केट है, आप जैसे जिस तरीके से डील करना चाहते हैं, आप कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कैटेगरी बी वाले प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपकी दुकान पर आता है और आपसे बोलता है कि भैया मुझे एक एलईडी पैनल चाहिए 12 वाट का, क्या प्राइस है इसका। यहां ध्यान दें, कस्टमर ने आपसे एलईडी पैनल मांगा है 12 वाट का। कस्टमर आपसे ये नहीं बोल रहा है कि मुझे गोल्ड मेडल का 12 वाट का एलईडी पैनल चाहिए, या कस्टमर आपसे ये नहीं बोल रहा है कि मुझे हेवल्स का 12 वाट का एलईडी पैनल चाहिए। वो आपसे कोई पार्टिकुलर ब्रांड नहीं मांग रहा है, वो कस्टमर आपसे बस 12 वाट का पैनल का रेट पूछ रहा है, वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है।
कि आपके पास कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं और क्या-क्या प्राइस आप ऑफर कर सकते हो। तो आपके पास जितनी भी ब्रांड है, उसके बारे में यहाँ पर खुल कर के बात करने के लिए आपके पास एक मौका है। अगर आप मल्टीपल ब्रांड लेकर के चल रहे हो, तो आप सबके बारे में एक-एक करके कस्टमर को बता सकते हो, सबका प्राइस आप बता सकते हो। या एक ब्रांड है तो आप बता सकते हो कि भाई मेरे पास सूर्या कंपनी का 12 वाट का पैनल है, इसमें ये इसका ये क्वालिटी है, इसमें ये बेनिफिट है, इसका ये वारंटी है, इसका ये प्राइस पड़ेगा। तो अगर इस केस में आता है और इस केस में अगर कस्टमर पहले भी कुछ दुकानों से उसने रेट लिया हुआ है और आपने अगर रेट ऊँचा भी कोट किया है, तो कोई इश्यू नहीं है। मान लीजिए कस्टमर रेट लेकर के आया है ₹180 का। वो बोलता है कि भैया मुझे पैनल बाहर में किसी और दुकान पर ₹180 का मिल रहा है और आप उसे बता रहे हो ₹200 का। तो आप उसे बता सकते हो कि भैया मेरा अलग ब्रांड का है और मेरा जो प्रोडक्ट है, अगली दुकान पर जो प्रोडक्ट बिक रहा है उससे बेटर प्रोडक्ट है। मैं बेटर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। इस टाइप से आप वैल्यू मैं यहाँ एक एलईडी पैनल एग्जांपल ले रहा हूँ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो कि बहुत डिफरेंट होता है। जो आपकी दुकान पर है और किसी और की दुकान पर है, वहाँ से काफ़ी डिफरेंट होता है। फर्नीचर फिटिंग्स में जैसे एल्ड्रॉप वगैरह होता है और मान लीजिए कैस्टर व्हील होता है। ये सब प्रोडक्ट बहुत अलग-अलग क्वालिटी में आता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट रख रहे हैं, उसमें जो बेटर आप वैल्यू, जो बेटर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप कस्टमर से बात करें, कन्विंस करें कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लो और इस प्राइस पर ही आप खरीद लो सर, क्योंकि हम इस प्राइस पर दे रहे हैं प्रोडक्ट को और इसके साथ ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कस्टमर एग्री नहीं करता है, बोलता है कि नहीं भैया वहाँ पर 180 का बिक रहा है, मैं आपको ₹200 क्यों दूँगा? वहाँ पर भी तो अच्छा प्रोडक्ट ही बिक रहा है। तो आप फिर एनालाइज़ करें कि आपको ₹180 में वो पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आप अपने परचेज़ प्राइस के हिसाब से देख लें। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक-ठाक कुछ मार्जिन बच रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि चलो भाई ठीक है, मैं आपको ₹180 का रेट ऑफ़र करता हूँ। साथ में आप देख लो, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और मैं अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो हो सकता है कस्टमर कन्विंस हो जाए कि चलो भाई वहाँ से बेटर सर्विस मिल रहा है, मुझे बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, बेटर क्वालिटी का है और रेट भी मुझे सेम मिल रहा है, तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। कुछ जिद्दी कस्टमर होंगे, वो बोलेंगे नहीं भैया, वहाँ तो 180 का मिल ही रहा है, मुझे उससे सस्ते में चाहिए, तब मैं आपकी दुकान पर खरीदूँगा। तो आप समझ जाओ कि वो इस टाइप का कस्टमर आपका आपके प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं दे रहा है, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। बस वो सीधा-सीधा रेट के ऊपर जा रहा है कि मुझे सस्ते में चाहिए, बिल्कुल सस्ते में चाहिए। तो आपके पास अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट है जो आप उसे ₹180 से कम में दे सकते हो, तो आप उसे सीधा-सीधा दिखाओ कि भैया ये लो ₹180 से कम में मैं ये दे पाऊँगा। और अगर आपके पास नहीं है, तो आप सीधा-सीधा मना कर दें कि जाओ भाई, जहाँ पर भी आपको मिल रहा है आप ले सकते हैं, नो इश्यू। मतलब हम हम्बल तरीके से बात करें, आप ऐसा रूडली नहीं बोल दें कि जाओ जहाँ मिल रहा है वहाँ ले लो, मैं नहीं दे पाऊँगा, ऐसा नहीं। बात करने का एक तरीका है, उस हिसाब से आप बात करें कि सॉरी भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, इस रेट से मैं नीचे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, अच्छा क्वालिटी भी है, अच्छा सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ़ॉर्मूला अपनाना है, हमेशा रेट के ऊपर गेम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कोई अलग प्रोडक्ट अपनी दुकान पर रखा हुआ है, तो आप सोचिए आपने क्या सोच करके रखा था? आपने डिस्ट्रीब्यूटर से क्या बात किया था कि भैया ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव मेरे ही दुकान पर मिलेगा, क्योंकि मुझे इसमें मार्जिन कमाना है और आप ये प्रोडक्ट किसी और दुकान पर नहीं दोगे। क्योंकि अगर किसी और दुकान पर भी ये मिलने लग जाएगा, तो रेट में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिशन होने लग जाएगा। तो आप ये प्रोडक्ट रख ही इसलिए रहे हो ताकि इसमें आप मार्जिन कमा पाओ। अब इसमें भी आप रेट कम्पीट करने लग जाओगे और कॉम्पिटिशन के चक्कर में रेट गिराते चले जाओगे, तो आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा? भाई आपका दुकान भी ढंग से नहीं चलेगा, आपका प्रॉफिट भी नहीं आएगा और कस्टमर को एक बार पता चल जाएगा कि इसके पास तो जितना कम करवाओ ये धीरे-धीरे कम करता ही चला जाता है, तो आपका समय भी बर्बाद करके जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम वो आएगा कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, भले वो कहीं पता किया हो या ना पता किया हो, आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि मैं तो पूछ करके आया हूँ बहुत सारी दुकानों से, तो आपको रेट कम में देना पड़ जाएगा। उसे पता चल गया है कि वो जितना बार आपको प्रेशराइज़ करेगा, आप 5-5 रुपए करके घटाते चले जाओगे। इसीलिए एक आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट इस टाइप का प्रोडक्ट है, तो इसमें मुझे इतना मार्जिन रखना है। ये रनिंग प्रोडक्ट है, खूब बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें मुझे इतना ही मार्जिन रखना है। नहीं बच रहा है तो छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो परचेज़ प्राइस से भी कम दाम में बिकता है।
अगर किसी प्रोडक्ट का परचेज प्राइस 5,000 का है, तो वो हो सकता है कि 200 रुपए कम में मार्केट में बिक रहा है, ऐसा भी होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से कस्टमर को मुझे डील करना है, किसे मुझे प्रोडक्ट देना है, किसे नहीं देना है। हर कस्टमर आपका नहीं होता है, हर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, इसलिए बेफिजूल का समय बर्बाद ना करें। कस्टमर आएगा, वो चाहेगा आपका समय बर्बाद करना, आपसे बेफिजूल का बात करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो आपके ऊपर प्रेशर बनाता जाएगा, बात कर करके, बोल-बोल करके कि मुझे वहाँ मिल रहा है कम में, यहाँ मिल रहा है कम में, उसे पता है कि धीरे-धीरे दुकानदार वो रेट डाउन करता चला जाएगा कस्टमर ना छोड़ने के कस्टमर हम चाहते हैं कि कस्टमर ना छूटे, इसके लिए हम लोग रेट रेट डाउन करते चले जाएँगे। तो ये पॉलिसी मैं नहीं अपनाता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आप कस्टमर के साथ आपको जैसा अच्छा लगे आप डील कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है, कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा एक कम्युनिटी दुकानदारों का बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें हम लोग खुल करके अच्छे से डिस्कस कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें और कुछ नया सीख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।